दोस्तों 8 भारतीय नागरिकों के खिलाफ डेथ पेनल्टी की सजा देने के सिर्फ 48 घंटों के अंदर भारत की तरफ से कड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। बता दें कि भारत अब कतर के खिलाफ एक ऐसा एक्शन शुरू कर चुका है जिससे हम कतर को कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर कतर ने भारत की बात मानते हुए हमें ये जुर्माना नहीं दिया तो हम और भी अतिरिक्त कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब भारत अब आर्थिक नजरिए से काफी मजबूत स्थिति में आ चुका है, जिसके इस्तेमाल से हम अपने नागरिकों के सुरक्षित रिलीज पर कदम बढ़ा सकते हैं। दरअसल दोस्तों बात यह है कि जब भी दुनिया की कोई दूसरी एयरलाइन कंपनी भारत के डोमेस्टिक मार्केट में ऑपरेट करती है तो आमतौर पर इन्हें भारतीय सरकार को काफी सारे चार्जेस देने होते हैं। इसमें रेंट से लेकर कई दूसरे टैक्स शामिल हैं और इन सभी पेमेंट को करने के लिए ये फॉरेन एयरलाइन भारत सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होती है। लेकिन कतर एक काफी बड़ा खेल खेल रहा था। कतर ने अपनी एयरलाइन के लिए इस तरह की पेमेंट करने को अपने हेडक्वार्टर के हाथों में ले लिया। मतलब भारत में मौजूद सब्सिडरी कंपनी की ब्रांच से ये पेमेंट रिलीज करने की बजाय कतर में मौजूद हेडक्वार्टर से भारत सरकार को इस तरह के टैक्स और दूसरे पेमेंट दिए जा रहे थे। आपको लग रहा होगा कि आखिर इससे क्या परेशानी है, क्योंकि कंपनी तो एक ही है। लेकिन बता दें कि अगर भारत में मौजूद कतर की कोई एयरलाइन कंपनी भारत में ही अपने ब्रांच से हमारे सरकार को पेमेंट करती है तो इससे उन्हें जीएसटी देना पड़ेगा, जबकि अगर ये पैसा कतर से आता तो इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। और ऐसा ही करके कतर ने अभी तक 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बचा ली है। इसके अलावा भारत को संदेह है कि कतर की एयरलाइन कंपनियां सही तरह से जीएसटी और टैक्स देने में आनाकानी कर रही है, जिससे अभी तक लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को हो चुका है। ऐसे में अब भारत सरकार की तरफ से कतर की अधिकतर एयरलाइन कंपनियों के ऑफिस जो भारत में मौजूद है उनमें जांच पड़ताल के लिए टीम भेजी गई, जिसमें कतर एयरवेज, इथियाड, एमिरात समेत दूसरी विदेशी एयरलाइन कंपनियां शामिल है, जिससे हम इन कंपनियों द्वारा किसी भी तरह की चोरी को पकड़ सके और अगर सबूत पाए जाते हैं तो जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि अगर जुर्माना नहीं मिलता तो भारत कतर की एयरलाइन कंपनियों के खिलाफ काफी कड़ी कार्रवाई कर सकता है। सबसे पहले तो हम भारत में मौजूद उनके एयरक्राफ्ट को जब्त कर सकते हैं। इसके अलावा कतर पर दबाव बनाने के लिए हम नेचुरल गैस की पेमेंट को भी रोक सकते हैं। यानी जब तक कतर भारत को हमारे टैक्स का सही पैसा नहीं देता तब तक हम नेचुरल गैस की पेमेंट नहीं करेंगे और ऐसा करते ही कतर घुटनों पर आ सकता है। इसके अलावा कुछ समय पहले मलेशिया ने पेमेंट न करने की वजह से पाकिस्तानी एयरलाइन की एक एयरक्राफ्ट को जब्त कर लिया था। मतलब ये होना काफी आम बात है और अगर भारत इस तरह का कोई कदम कतर के खिलाफ उठाता है तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। हालांकि ऐसा तभी होगा जब कतर भारत की तरफ से सबूत देने के बावजूद यह जुर्माना भरने से इनकार कर दे या फिर पूरी तरह से भारत द्वारा लगाए गए एलिगेशन को मानने से इनकार कर दे। इसके बाद हम कतर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए काफी सारे विमान को जब्त कर सकते हैं और ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठा सकते हैं। मतलब भारत के पास अब एक ऐसा हथियार है जिससे हम कतर की अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ तक का झटका एक ही बार में दे सकते हैं, जो भारत को एक मजबूत पोजीशन में लाता है। दोस्तों अब हम इस खबर की टाइमिंग पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत ने कतर एयरवेज और कतर के दूसरे एयरलाइन कंपनियों के ऑफिस में जांच पड़ताल करने और उनके खिलाफ टैक्स में चोरी जैसे आरोपों पर जांच पड़ताल करने को एक ऐसे समय पर शुरू किया जब कतर में 8 भारतीयों को डेथ पेनल्टी दी गई है। 1 साल से इन्हें कतर में गिरफ्तार किया गया था और बिना किसी पुख्ता सबूत के उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई, जिस पर भारत को ज्यादा जानकारी भी साझा नहीं की गई है। मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत का ये कदम कतर के ऊपर दबाव बनाने का एक तरीका हो, क्योंकि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। हाल ही में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि खुद भारतीय प्रधानमंत्री कतर और भारत के बीच खड़ी हुई इस स्थिति को काफी नजदीक से मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे विदेश मंत्री इस मामले का मोर्चा संभाल चुके हैं। भारत ने कहा है कि हम कतर में सभी कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं ताकि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। ऐसे में हमें देखना होगा कि भारत कतर के खिलाफ आगे भी कैसी कार्रवाई कर रहा है। सबसे पहले तो हमने कतर को नवंबर महीने के लिए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके अलावा अब भारत नेचुरल गैस को लेकर भी दूसरे सप्लायर की तरफ देख सकता है और अब इसके बाद कतर की एयरलाइन कंपनियों पर हो रही बड़ी कार्रवाई साफ तौर पर दर्शाती है कि कतर ने भारत के रिटायर्ड नौसेना अधिकारियों के खिलाफ डेथ पेनल्टी जारी करके भारत के साथ एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और हम किसी भी तरह से यहाँ पीछे नहीं हटने वाले। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से मलेशिया ने पाकिस्तान की एयरलाइन को जब्त किया, क्या आगे अगर कतर की चोरी पकड़ी जाती है तो क्या भारत को भी कतर के खिलाफ इसी तरह का एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं?
नहीं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।